ये पूरा दिवाली वीक है और अभी इस समय प्री दिवाली वीक चल रहा है। सो हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि जो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट और सिल्वर की इन्वेस्टमेंट होती है, दैट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टू बी डन। I have purchased gold as well as silver because there is festival season around, and it is one of the good options to gift as well as to invest. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास सेगमेंट फाइनेंस के फंडे में। पिछले हफ्ते हमने आपसे बात की थी बचत को लेकर कि बचत क्यों करनी चाहिए और किन किन तरीकों से आपको बचत करनी चाहिए। उनमें से एक तरीका हमने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, यानी कि सोने में निवेश आप कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी पर कि सोने में निवेश आप कैसे कर सकते हैं, किन किन तरीकों से किया जा सकता है। सोने में निवेश कैसे करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप सोने में निवेश कर सकते हैं, साथ ही जब आप सोने में निवेश करते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां आपको अपनानी चाहिए। इन तमाम बातों पर हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर गगनदीप गुजराल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गगनदीप जी। गगनदीप जी, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमें ये बताएं कि सोने में निवेश कैसे कर सकते हैं और हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड है क्या दरअसल। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड जो आपका प्रश्न है, कैसे कर सकते हैं एक कोई भी नागरिक, वो है आपके मिंटिंग कॉइन्स में सबसे ज़्यादा लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट, ज्वेलरी में करते हैं लोग इन्वेस्टमेंट, और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड जो ई गोल्ड जो कहते हैं या डिजिटल गोल्ड कहते हैं तो उसमें भी होता है। सो दीज आर द थिंग्स, ये सब जगह लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड को। गगनदीप जी, अभी आपने जिक्र किया डिजिटल गोल्ड का, तो साथ ही मैं ये भी चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि डिजिटल गोल्ड है क्या और उसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। सो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं हिंदुस्तान में। आप जैसे डिजिटलाइजेशन हो रही है सब जगह, तो हमारे हिंदुस्तान में डिजिटल गोल्ड के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप जाके अपना लॉगिन कीजिएंगे, अपना जाके अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, और एक नॉर्मल कोर्स में जैसे भी आप गोल्ड कोई भी सामान खरीदते हैं आज कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, एग्रीगेटर्स हैं, वैसे ही आप ये भी खरीद सकते हैं, गोल्ड को भी खरीद सकते हैं। गगनदीप जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि एक बहुत आसान तरीका होता है फिजिकल गोल्ड का, आपने जिक्र किया, तो फिजिकल गोल्ड को कैसे खरीद सकते हैं, क्या बताएंगे आप इसमें किन किन बातों में ध्यान रखें। फिजिकल गोल्ड जो है अवेलेबल रहता है सब जगह, बार्स के रूप में भी और ज्वेलरी के रूप में भी। जो बार्स हैं, जो मिंटिंग कॉइन्स हैं, ये अवेलेबल होते हैं हमारे अपने स्टोर्स के ऊपर, जैसे MMTC पैम के स्टोर हैं, और ऐसे ही जब जितने भी लीडिंग ज्वेलर्स हैं पूरे कंट्री के, उनके वहाँ पर भी अवेलेबल होते हैं। सो ये तो हो गया कहाँ से खरीदना है। अब है कौन सा खरीदना चाहिए, बिकॉज प्योरिटी गोल्ड में एक बहुत बड़ा एक सवाल रहता है हमेशा, हर किसी भी नागरिक का, कोई भी इन्वेस्टर होता है। कभी भी कोई भी ज्वेलरी लें, प्लीज़ चेक करें क्या वो हॉलमार्किंग है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में वी आर द ओनली रिफाइनर्स, हमारी सिर्फ एक ही इकलौती कंपनी जो LBM में एग्रीगेटेड है। सो सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। LBM में मींस लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन से एग्रीगेशन होना, ये बहुत एक बड़ी बात है एक इंडियन हमारे लिए कि हमारी जो रिफाइनरी है। सो ये हम जब भी कोई भी गोल्ड बनाते हैं तो ये LBM में सर्टिफिकेशन देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या उसी से सोच से बना हुआ है। ऐसे ही कोई भी ज्वेलरी लेने जाते हैं तो मैं कस्टमर्स को और सब दर्शकों को यही बोलूँगा कि प्लीज़ देखिए कि क्या हर एक इंडिविजुअल जो भी आप यूनिट ले रहे हैं या कोई भी ज्वेलरी का कोई भी ले रहे हैं, पीस ले रहे हैं, कि वो हॉलमार्किंग है या नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है हॉलमार्किंग सर्टिफिकेशन देखना। जब मैं किसी शॉप में सोना खरीदने के लिए जाऊंगी, ज्वेलरी लेने जाऊंगी, तो उस समय वहाँ पता चलता है 24 कैरेट 22 कैरेट में अंतर है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। 995 होती है, जैसे 24 कैरेट 100% माना जाता है, और 995 उसका 925 ले लेते हैं हम उसका परसेंटेज के हिसाब से, तो ये उतना प्योरिटी होता है। और 999 के भी आते हैं और 49 के भी आते हैं, और जो हम बनाते हैं 49 प्लस है। सो विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म अवेलेबल इन द कंट्री टुडे। ठीक है। सेकेंड, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि हमने कॉइन जो बनाए हैं, हमने हर ओकेजन के लिए कॉइन बनाए हैं। हमने बच्चों के लिए भी बनाए हैं कॉइन्स, हमने गिफ्टिंग पर्पस शादी के लिए भी राजा रानी बनाया हुआ है हमने कॉइन, हमारे पास कॉइन रिलीजियस कॉइन भी हैं। सो हमने ट्राई किया कि हर ओकेजन के लिए कॉइन कस्टमर को मिले, ताकि कस्टमर का कलेक्शन भी अच्छी लगे उसको भी, और उसका एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी हो उसको लेने में।
और अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो वो गिफ्टिंग में भी अच्छा लगेगा, किसी को देते हुए भी अच्छा होता है। तो इसमें जब 22 कैरेट 14 कैरेट जो आपने बताया, इसको कैसे एक मतलब अगर मैं जाऊँ एक लेमैन के बारे में मैं बात करूँ तो मैं उसको कैसे पहचान सकती हूँ, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या? आप देख के कोई भी प्रोडक्ट को ये नहीं आप अनुमान लगा सकते कि ये 24 कैरेट है या फिर 14 कैरेट है। अब जब भी कोई भी ज्वेलरी या कोई मिंटिंग बार लेते हैं, बेस्ट होता है कि वो सर्टिफाइड गोल्ड लीजिए। उसके जैसे सर्टिफिकेशन होती है उसमें सब लिखा होता है कि क्या प्योरिटी है, उसका हॉलमार्किंग चेक करिए, HUID चेक कीजिए और देखिए कि क्या वो सही रिसोर्स से आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। सो दैट वो बहुत मैंने रखता है गोल्ड खरीदने के लिए। ओके, साथ में से मैं ये भी चाहूँगी कि आप दर्शकों को एक बार ये बताएं कि कौन कौन सी वो सावधानियां होती हैं, प्रिकॉशंस होते हैं जब आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं। सो गोल्ड जो बार्स हो गए, गोल्ड मिंटिंग कॉइन्स हो गए, जो गिफ्टिंग पर्पस के लिए लिए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर कोई लोग अपनी कलेक्शन के लिए लिए जाते हैं, कि उसमें ना 4-5 चीज़ें देखनी बहुत ही ज़रूरी है जब भी आप खरीदने जाते हैं। सबसे पहला होता है कि जो आप चीज़ ले रहे हैं क्या वो सर्टिफाइड है या नहीं है। अब आपको लोकल कॉइन्स अनसर्टिफाइड किए हुए या लूज कॉइन्स जो कहते हैं वो भी मिलेंगे मार्केट में, और एक हमारी जैसे कंपनी जैसे सर्टिफाइड, और हर एक कॉइन के पीछे हमारा प्योरिटी चेक होता है, उसमें लिखा होता है, स्टैम्प होती है, सर्टिफिकेट होता है और साइन होते हैं SR के। एंड सिमिलरली एक QR कोड दिया जाता है जाकि आप स्कैन करके देख सकते हैं कि उस प्रोडक्ट के बारे में क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या प्योरिटी है। इसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि प्योरिटी एक आपने सर्टिफिकेट देखा, और सेकेंड आपने देखा कि कौन सा कॉइन आप ले रहे हैं और किस चीज़ का पैसा दे रहे हैं आप। कई दफ़ा ये होता है कि आप कॉइन का पैसा दे रहे हैं 49 का, लेकिन आपको कॉइन मिल रहा है 995। सो ये भी एक पैसा बचाना या फिर एक सेफ इन्वेस्टमेंट अगर आप करने जा रहे हो तो उसमें जब मैक्सिमम रिटर्न आपको मिले वो भी आपको देखना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद गगनदीप जी हमसे बात करने के लिए। तो ये गगनदीप जी थे जिनसे हम बात कर रहे थे, जिन्होंने हमें बताया कि सोने में निवेश कैसे करना चाहिए और कौन कौन से सावधानियां हमें निवेश करते समय रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए सोने में निवेश किया तो यकीनन भविष्य में आप इससे लाभ प्राप्त कर सकेंगे।